लीजिए, नई सरकार बिहार में कैसी होगी, सस्पेंस खत्म हो गया है। बीजेपी ने बदलाव नहीं किया है। डिप्टी सीएम के तौर पर सम्राट चौधरी विजय कुमार सिन्हा के नाम पर एक बार फिर बीजेपी के भीतर मोहर लग गई है। अब बस एनडीए की बैठक का इंतजार है और उसमें जब नीतीश कुमार के नाम पर औपचारिक मोहर लग जाएगी, फिर दावा पेश किया जाएगा नई सरकार बनाने का। और कल वो शपथ ग्रहण समारोह, जिसके दिव्य भव्य बनाने में कहीं कोई कोर कसर एनडीए की तरफ से बाकी छोड़ी नहीं जा रही है। खुद हमने देखा था, नीतीश कुमार कल सम्राट चौधरी के साथ पटना के गांधी मैदान पहुंचे थे तैयारियों का जायजा लेने के लिए। जितनी बड़ी जीत उतना ही बड़ा इस बार शपथ ग्रहण समारोह रहने वाला है। इसके लिए भी तैयारियां पूरी की गई हैं। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारी सहयोगी निधि लगातार बनी हुई है, पल पल का अपडेट आप तक पहुंचा रही हैं। और निधि, बड़ी बात यह है कि जो सरकार पिछली थी उसी की एक निरंतरता की झलक अभी तक मुख्यमंत्री और दोनों डिप्टी सीएम के तौर पर नजर आ रही है। कुल मिलाकर इससे मंत्रिमंडल का भी अंदाजा लगाया जा सकता है। क्या ज्यादातर चेहरे मंत्रिमंडल में भी रिपीट होंगे? निधि। बिल्कुल रोमाना, जो कयास लगाए जा रहे थे कि क्या डिप्टी सीएम का चेहरा इस बार बदला जाएगा, तो अब तो उस पर पूर्ण विराम लग गया है। तो ऐसे में जो हम जिस बारे में चर्चा कर रहे थे कि नीतीश कुमार के साथ साथ सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, यही तिकड़ी दिखाई देगी अगले 5 साल तक। जो प्रारूप तय किया जा रहा है, लगभग तय माना जा रहा है। और संभव है कि इस बार जो मंत्रिमंडल में चेहरे रिपीट किए जाएंगे, खासतौर पर बीजेपी और जेडीयू की तरफ से, वो वही चेहरे होंगे जो पिछली सरकार में मंत्रिमंडल का हिस्सा बने थे। इसमें चूंकि चिराग पासवान की पार्टी पिछली बार थी नहीं सरकार में, लिहाजा इस बार चिराग की पार्टी में किनको मौका मिल सकता है, ये देखना होगा। जिसमें नाम में मोटा मोटी जो अभी तक सामने आया, उसमें एक राजू तिवारी का नाम सबसे आगे है। वो एलजेपी के विधायक दल के नेता पहले ही चुने जा चुके हैं। इसके अलावा संभव है चिराग पासवान अगर दूसरा कोई मंत्री बनाते हैं तो वो किसी पासवान समाज से आने वाले किसी विधायक को मंत्री बनाए। तो कुल मिलाकर जो विधायक का जो प्रारूप होगा, जो चेहरा होगा, वो यही होगा। जिस तरीके से डिप्टी सीएम और सीएम का चेहरा तय है, उसी तरीके से मंत्रिमंडल में भी जो चेहरे पिछली बार बनाए गए थे, उनका एक प्रारूप वही लगभग तय माना जा रहा है। आप रहिए मेरे साथ, में लौटूंगी आपके पास। जल्दी से बलराम पांडे का रुख कर लेते हैं, बीजेपी दफ्तर से ही इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। बलराम, नेता के नाम पर मोहर लग गई है, नेता भी उपनेता भी, और ऐसे में ज्यादातर प्रतिक्रियाएं जो हमने सुनी है, आप जिन विधायकों से बात कर रहे थे, एक ही बात दोहराते सुनाई पड़े, जोड़ी हिट है, जोड़ी फिट है, इसीलिए इसी जोड़ी को बीजेपी ने दोहरा दिया। बलराम। बिल्कुल पुराने चेहरे पर ही भरोसा बीजेपी ने एक बार फिर जताया है बिहार के अंदर। और जिस तरीके से विधायक दल का नेता सम्राट चौधरी को चुना गया, उपनेता विजय कुमार सिन्हा को चुना गया, उससे स्पष्ट हो गया है कि बीजेपी इन्हीं चेहरों को बिहार में आगे करके आगे बढ़ेगी। और जिस तरीके से सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार में पटती है, आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार जहां भी जाते हैं, सम्राट चौधरी उनके साथ होते हैं। तो कहीं ना कहीं एक समन्वय बना रहे सरकार के साथ और तालमेल के साथ आगे विकास के कार्य हों, इसके लिए सम्राट चौधरी का नाम सबसे ऊपर रखा गया और इसीलिए सम्राट चौधरी को विधायक दल का नेता चुना गया है। और आप देख सकते हैं कि हमारे साथ साध्वी निरंजन जी भी हैं, हम उन्हीं से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार जिस तरीके से वो सह पर्यवेक्षक बनाई गई, और आप देख सकते हैं कि महिलाओं के साथ इस वक्त वो सेल्फी लेती हुई भी नजर आ रही हैं। क्या कहेंगी, सह पर्यवेक्षक के तौर पर आप यहाँ आई और आज विधायक दल का नेता एक बार फिर से सम्राट चौधरी को चुना गया? ये एक प्रक्रिया हमारी, सारे विधायक बैठते हैं और विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से नेता उपनेता चुने गए हैं। सम्राट चौधरी जी नेता और उपनेता हमारे विजय सिन्हा जी। और मैं कह सकती हूँ कि बिहार जिस तरह से सुशासन और विकास की ओर चल पड़ा है, उस पर जनता ने मोहर लगाया है और विपक्ष को जवाब दिया है। विपक्ष ने जिस तरह गुमराह करने का प्रयास किया था, विपक्ष को जनता ने जवाब दिया है। और बिहार की जनता का मैं आभार इसलिए व्यक्त करती हूँ कि निर्भीक होकर के वोटिंग करी है, भय से मुक्त होकर के। नहीं तो पहले बूथ कैप्चरिंग हो जाती थी, पता ही नहीं चलता किसका वोट कहाँ पड़ गया। तो ये जनता ने निर्भीक होकर वोट दिया है, प्रचंड बहुमत से। यानी आप जंगल राज की बात कर रही हैं? अब मैं जनता समझती है, इसलिए वोट किया जनता ने। तो यानी देखिए बिहार में किस तरीके से विकास हुआ, उसको लेकर के जो साध्वी निरंजन जी है वो बता रही थी। और जिस तरीके से आज बैठक हुई, बैठक में क्या कुछ रहा, किस तरीके से नाम पर चर्चा हुई? हम लोग तो एक साक्षी के रूप में थे, चुनना विधायकों को था, विधायक दल ने पूरा नाम चुना, उसकी हमारे माननीय केशव जी ने घोषणा की
और ये एकता मैं चुनाव में भी देख रही थी कि हमारे एनडीए गठबंधन के, भारतीय जनता पार्टी के, चाहे बूथ का कार्यकर्ता हो, चाहे प्रदेश का कार्यकर्ता हो, सब एकजुट होकर के चुनाव लड़ रहे थे। और हमारा पूरा केंद्रीय नेतृत्व बिहार में था, हम लोग थे। तो मैं देख रही थी कि जनता इस चुनाव को लड़ रही थी, सुशासन के लिए, विकास के लिए। तो यानी आप देख सकते हैं कि साध्वी निरंजन जी का साफ तौर से कहना है कि जिस तरीके से पुराने चेहरों पर विश्वास जताया गया है, उससे कहीं ना कहीं विकास को गति बिहार के अंदर मिलेगी। और आप देख सकते हैं कि बीजेपी कार्यालय के अंदर किस तरीके से जो विधायक हैं, जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो मौजूद हैं और एक खुशी की लहर आप देख सकते हैं कि सम्राट चौधरी के विधायक मंडल के अध्यक्ष नेता चुने जाते ही आप देखिए कि यहाँ पर जो चर्चा है वो भी गर्म हो गई है। और जो विधायक हैं, जो नेता हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। सम्राट चौधरी को चुना गया है विधायक दल का नेता, तो क्या कहेंगे? देखिए, विधायक दल का नेता चुनना स्वाभाविक बात था। उन लोगों के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़े, प्रचंड बहुमत के साथ बिहार में सरकार बना है, विपक्ष का सुपड़ा साफ हो गया। और इससे बड़ी बात क्या हो सकती थी? इनके नेतृत्व में हम लोग लड़े चुनाव और हमारा नेता है सम्राट चौधरी, हम उनको बनाया गया। ये बहुत अच्छी खुशी की बात है। हम सब कार्यकर्ताओं का सम्मान और मान सम्मान पार्टी ने रखा। विधायक दल का नेता सम्राट चौधरी को चुना गया, उपनेता विजय कुमार सिन्हा को चुना गया। और जिस तरीके से बैठक हुई, पार्टी के द्वारा दायित्व दिया गया जिससे बिहार का विकास किया जाए। हाँ, लगातार। बहुत अच्छा लग रहा है। इन दोनों ने पिछले कार्यकाल में बहुत अच्छा काम किया। इनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी जो है इतनी अच्छी बहुमत प्राप्त की है। तो सरकार नहीं, सीएम डिप्टी सीएम वही, मोहर लग गई है नीतीश कुमार के नाम पर जेडीयू विधानमंडल की बैठक में। और इधर दूसरी तरफ सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा के नाम पर बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक में। और ऐसे में अब एनडीए विधायक दल की बैठक का इंतजार है। सीधे आपको लेकर चलेंगे। शशांक हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शशांक, अभी भी कुछ नेता बीजेपी के विधायक जो बाहर निकल रहे हो, क्या प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं? जोड़ी हिट है, जोड़ी फिट है, ऐसे में एक निरंतरता का संदेश भी क्या इन चेहरों के जरिए अभी से बीजेपी की तरफ से दे दिया गया है? मतलब मंत्रिमंडल में भी उन्हीं चेहरों को रिपीट ज्यादातर किया जाने वाला है। बिल्कुल, ये जोड़ी हिट नहीं, मैं कहूँगा सुपर हिट है। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा शीर्ष नेतृत्व ने फिर से जो है इन लोगों पे जो है विश्वास जताया है। एक नेता और एक उप नेता हैं और यही दोनों उप मुख्यमंत्री फिर से बनेंगे। और पार्टी के जितने भी नेता हैं, कई नेताओं से हमारी बातचीत हुई, सब कोई जो है इस फैसले से जो है काफ़ी खुश हैं। सर्वसम्मति से ये फैसला हुआ है। शीर्ष नेतृत्व की भी जो है इसमें सहमति है। अब नीतीश कुमार के साथ कल 20 मंत्री जो हैं वो शपथ ले सकते हैं। 11:30 बजे से शपथ ग्रहण समारोह होना है। बीजेपी कोटे से ज़्यादातर जो पुराने चेहरे हैं उनको जो है वो रिपीट किया जा सकता है। वो कौन कौन हो सकते हैं वो हमने नाम बता दिया है। नए चेहरों को भी मौका मिल सकता है। कुछ महिलाओं को जो है मौका दिया जा सकता है जो पहली बार जो है मंत्री बनेंगे। वहीं जदयू से भी कौन कौन रिपीट हो सकते हैं वो भी हमने सुबह बताया था। इस वक्त भी जो है हम बीजेपी ऑफिस में जो है वो मौजूद हैं। अंदर प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, धर्मेंद्र प्रधान, सह प्रभारी बिहार के दीपक प्रकाश, सब जो है वो मौजूद हैं। और बताया जा रहा है कि ये लोग यहाँ से सीधा विधानसभा आ जाएंगे। वहाँ पे जो 3 बजे से है एनडीए विधायक दल की बैठक होनी है सेंट्रल हॉल में, जहाँ पर नीतीश कुमार को जो है एनडीए विधायक दल का नेता चुना जाएगा। नीतीश जदयू विधायक दल के नेता चुने जा चुके हैं। जब उनको एनडीए विधायक दल का नेता चुना जाएगा तो उसके बाद वो राजभवन जाएंगे, इस्तीफा देंगे, नई सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे और नई सरकार के गठन तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने रहेंगे। कल ही जो है उनको शपथ लेना है। 11:30 बजे का जो समय है वो बताया जा रहा है। देखिए, इस वक्त भी हम यहाँ पे बीजेपी दफ्तर की तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए, जनक सिंह हमारे साथ है। जनक जी बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा पर फिर से जो है भरोसा जताएगा। एक नेता, एक उप नेता, ये दोनों उप मुख्यमंत्री बनेंगे। कितने खुश हैं आप लोग? देखिए, सबसे पहले मैं आपको और आपके इस चैनल को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। साथ ही आपके माध्यम से मैं बिहार वासियों को, विशेषकर मातृशक्ति को नमन करता हूं, नमस्कार करता हूं कि बिहार के अंदर आप सभी ने जो सुमति लाई, अर्थात जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना,
अर्थात इसका प्रतिफल यही हुआ कि बिहार में जनता की जो चाहत थी, जनता जो चाह रही थी जी कि बिहार विकसित राज्य बने, और इसी को देखते हुए आज एनडीए को प्रचंड बहुमत मिला। बात तो बिल्कुल और सही है। इन्हीं लोगों पे देखिए, फिर जिस से तरीके के भरोसा वादा किए हैं इस गठबंधन ने और उसी वादे पर जनता ने भरोसा किया है, ऐसे में चुनौती भी नई सरकार के सामने बड़ी होगी। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारी सहयोगी निधि लगातार हमारे साथ बनी हुई है और जरा निधि से जानते हैं। निधि, सीएम, डिप्टी सीएम चेहरे सामने आ चुके हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि वो स्पीकर को लेकर जहां पर कहा जा रहा था पेच फंसा हुआ है, ऐसे में अगर वरिष्ठता को वरीयता दी जाएगी और बीजेपी के खाते में स्पीकर का पद जाने वाला है तो फिर डॉक्टर प्रेम कुमार उन्हीं के नाम पर मोहर लगेगी। निधि, क्या जानकारी? बिल्कुल, पिछली बार नंदकिशोर यादव स्पीकर बने थे, इस बार उन्होंने चुनाव ही नहीं लड़ा है और ऐसे में वो वरिष्ठ नेताओं में से उनकी गिनती होती थी। और इस बार अगर जो हमारे भी सूत्र बता रहे हैं कि अगर स्पीकर पद को लेकर के बीजेपी अगर अपने पास रखती है, जो कि लगभग फाइनल माना जा रहा है, पिछली बार भी बीजेपी के पास था, और जिस तरीके का प्रारूप अब आ गया है सामने डिप्टी सीएम को लेकर के, सीएम को लेकर के, ऐसे में अगर स्पीकर का पद अगर बीजेपी के पास जाता है तो वरिष्ठ नेताओं के हिसाब से अगर वरीयता दी जानी चाहिए तो उसके हिसाब से प्रेम कुमार को स्पीकर बनाया जा सकता है। इस तरीके की जानकारी है। ये बड़ी जानकारी हमारी सहयोगी निधि दे रही है। इसी को लेकर जरा शशांक का भी रुख कर लेते हैं और शशांक से भी जानते हैं। शशांक, स्पीकर को लेकर डॉक्टर प्रेम कुमार के नाम पर करीब करीब सहमति बन चुकी है, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, अभी कुछ भी कहना स्पीकर के पद को लेकर जल्दबाजी होगी। अच्छा, प्रेम कुमार का नाम इस रेस में सबसे टॉप पे चल रहा है, लेकिन रामकृपाल यादव भी इस रेस में जो है वो बने हुए हैं। और देखिए, एक चर्चा बहुत तेज थी कि किसी महिला को भी बीजेपी उप मुख्यमंत्री बना सकती है। बिहार में 48% महिला वोटर हैं और जमकर एनडीए को उन्होंने वोट दिया, तभी इतना प्रचंड बहुमत आया है। तो क्या किसी महिला को बनाया जा सकता है स्पीकर? क्या रेणु देवी को स्पीकर बनाया जा सकता है? ये अभी देखना होगा। प्रेम कुमार का नाम अभी सबसे टॉप पे चल रहा है, लेकिन रेस में रामकृपाल यादव भी हैं और वरिष्ठ महिला नेत्री रेणु देवी भी जो है अब स्पीकर के पद के रेस में बताई जा रही हैं। तो अंतिम मुहर किसके नाम पर लगती है, ये देखना होगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।